जासूसी के आरोप में अब तक पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 12 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पंजाब में 4 मई को 2 लोग गिरफ्तार हुए, 11 मई को फिर 2 लोग गिरफ्तार हुए, 19 मई को 2 लोग गिरफ्तार हुए। हरियाणा में 15 मई को एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, 16 मई को एक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार हुई। आइए उसके बारे में आपको बता दें। देश के साथ गद्दारी करने वालों के बारे में नए नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब इसी सिलसिले में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार है यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा। उसकी कुछ फोन पर जो चैट्स थी वो सामने आई हैं, जिसमें वो पाकिस्तान में अपनी शादी कराने की बात कह रही है। ज्योति मल्होत्रा कई बार पाकिस्तान जा चुकी थी और अब उसकी ये चैट पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी अली हसन के साथ की है। इस चैट में हसन कहता है कि मेरे दिल से दुआ निकलती है कि आप हमेशा खुश रहिए, और इसके जवाब में ज्योति मल्होत्रा कहती है कि यार पाकिस्तान में मेरी शादी करवा दो। इनके बीच ज्योति के अटारी बॉर्डर जाने, वहां पर प्रोटोकॉल मिलने, एक गुरुद्वारे में ज्योति के किसी महिला अफसर से मुलाकात का भी जिक्र है। वो पाकिस्तान जाती है, वहां के फंक्शंस को अटेंड करती है और वहां पर उसे यही पाकिस्तान हाई कमीशन का एक व्यक्ति जो है वो उसको घुमाता है, फिराता है, अपनी बीवी से भी मिलाता है। तो ये तमाम बातें हो रही हैं और ज्योति ने खुद कबूल किया है कि वो पाकिस्तान के लोगों के संपर्क में थी और उसने शायद कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वो पास ऑन भी की है। लेकिन अब ये दुख की बात तो है, लेकिन हकीकत है, इससे मुंह फेरा नहीं जा सकता कि आपके देश के अंदर गद्दार बैठे हैं। आपके देश के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जो या तो अपनी किसी छोटी मोटी शिकायत की वजह से, या पैसे के लालच में, या किसी और, कई लोग हनी ट्रैप हो जाते हैं उस ब्लैकमेल होने के बाद, वो अपने देश के साथ गद्दारी करते हैं और दुश्मन देश को आपकी बहुत अहम जानकारियां पास ऑन कर देते हैं। बेस्टन साहब। सौरभ, आपने पहले एक बड़ा अच्छा सवाल उठाया था कि भारतीय सेना को क्या 24/7 अलर्ट रहना पड़ेगा। अब मैं दूसरी चीज़ अब ये बोलूँगा कि ये जो न्यू ऑर्डर अभी हमारा आ गया है, इसी में एक और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी आज देश के लिए नंबर 1 प्राइम इंपॉर्टेंस बन जाती है। अंदरूनी दुश्मन, और उसको देखने के लिए आईबी है, सारी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है हमारे ही लोग। पहली बात तो लोगों को एडुकेशन करना चाहिए कि ये जो होता है, ये गरीबी से कुछ लोग हैं जो पैसा चाहिए, किसी को हनी ट्रैप हो जाते हैं, किसी को, तो ये बार बार मीडिया का भी इसमें रोल हो सकता है कि एडुकेशन करें कि दुश्मन क्या क्या मेथोडोलॉजीज या ये तरीके अपना सकता है लोगों को ट्रैप करने में। आर्मी में हमें इसकी बहुत ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये मेरे को लगता है शायद आम जनता को भी देनी चाहिए। दूसरा, हमारी जितनी भी इंट एजेंसीज हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है। देखिए, ये एम्बेसी में इतनी बार जाती थी, और मेरी जो इतनी नॉलेज है अपनी आर्मी सर्विस के दौरान कि ये एम्बेसीज में हम लोग मॉनिटर रखते हैं, और कोई बार बार जारी है तो इसको कैसे उस समय। मेरा ये सबसे बड़ा सवाल, आपने बिल्कुल सही, ये पाकिस्तान बार बार जा रही है। हाँ। और क्यों जा रही है किसी ने नहीं पूछा। नहीं, वही अभी आप देखिए, फिर अगला मैं वही बोलने वाला था कि अब इमिग्रेशन होती है हमारी, और आपको पता है कि ये पासपोर्ट से जा रही है, वहाँ ठप्पा लगता है, तो वो जो इमिग्रेशन में लोग बैठते हैं वो देखते हैं कि ये कितनी बार जा रही है, तो सवाल तो करते हैं, आप पाकिस्तान बार बार क्यों जा रहे हो। पाकिस्तान ने तो उसको वीजा दे दिया, लेकिन हम लोग को तो चेक करना है ना कि भैया ये क्यों जा रही है। उसके इतने बार ठप्पे गए, 3-4 बार, जितनी भी बार गई है, तो ये कहीं तो हमारी इंटरनल एजेंसीज की भी चूक हुई है। और वही मैं बोल रहा हूँ, भारत को आज की तारीख में ये जब पाकिस्तान ये टेररिस्ट एक्टिविटीज करता रहेगा, लेकिन हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत ही बढ़ाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। नहीं तो ये हमारे ही लोग कुछ बहकावे में आके या गद्दारी करके, और उसमें देखिए एक और चीज, मजहब नहीं है ये, इसमें कोई भी धर्म का हो सकता है, ये कोई भी धर्म का हो सकता है, पैसों का खेल है, पैसों का खेल। कुछ और जानकारियां मैं बताता हूं आपको। जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा इस वक्त पुलिस की रिमांड में है, जहां उससे पुलिस के अलावा NIA, IB और मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीमें भी पूछताछ कर रही हैं। और पूछताछ के दौरान ज्योति का कबूलनामा सामने आया। उसने माना कि वो पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रही थी। ज्योति ने पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी एहसान और रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में होने की बात मानी है। उसने कहा है कि दानिश ने उसके पाकिस्तान में रहने का इंतजाम कराया। दानिश के कहने पर वो पाकिस्तान में अली हसन से मिली। अली हसन से ने उसकी मुलाकात पाकिस्तान के सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस अधिकारियों से भी करवाई। क्यों मिल रही है ज्योति मल्होत्रा जाकर के पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के लोगों से, क्या वजह हो सकती है। वो खुद को अपने आप को कहती है ट्रैवल ब्लॉगर। आप ट्रैवल पर ब्लॉग बनाना चाहते हो तो इंटेलिजेंस की आर्मी के लोगों से क्यों मिलोगे आप पाकिस्तान में जाकर के।